देखिए आज के वीडियो में हम यह चार सूत्र प्रूफ करेंगे। पहला सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। और दूसरा सूत्र है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और तीसरा सूत्र है कास सी प्लस कास डी इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। और चौथा सूत्र है cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। या इसको यदि c माइनस डी करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, या इसके बराबर क्या हो सकता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यह चार सूत्र हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इन चारों सूत्रों को प्रूफ करने के लिए हमको इन चार सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे पहला है 2 साइन ए इंटू कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा सूत्र 2 कास ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। तीसरा है 2 कास ए इंटू कास बी इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और चौथा है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है। तो इन चारों को यदि प्रूफ करना है तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने इसको लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या है साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पर यदि सी कर लिया जाए और यहाँ पर डी कर लिया जाए, ठीक है, तो यह साइन सी प्लस साइन डी बन जाएगा। ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले मानेंगे कि माना a प्लस बी को क्या मान लेंगे, a प्लस बी को मान लीजिए c। ठीक है, समीकरण नंबर 5 मान लीजिए इसको। और जो a माइनस बी है उसको आप मान लीजिए d, इसको समीकरण नंबर 6 लिख दीजिए। ठीक है, इसको c मानेंगे, इसको d मानेंगे। ठीक है, तब जाके यह प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसको c और d मान लिए। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को हल करके a और b का भी मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू क्या है c, समीकरण नंबर 5, और क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्या है d, a हो गया समीकरण नंबर 6। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा 2a बराबर c प्लस डी, तो a का मान कितना आएगा c प्लस डी बाई टू, a मिल गया a का मान। ठीक है। अब देखिए अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दी, नहीं 5 में से 6 को घटा दीजिए, तो समीकरण 5 क्या है a प्लस बी इक्वल टू सी, और 6 क्या है a माइनस बी इक्वल टू डी, ये समीकरण नंबर 6 है। अब घटा दीजिए, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए a प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b और b जुड़ेगा तो आएगा 2b इक्वल टू सी माइनस क्या है d, तो b का मान कितना आएगा c माइनस डी बाई टू। ठीक है, यह b का मान आ गया। ठीक है, अब a और b का मान और a प्लस बी और a माइनस बी का मान इसमें पुट करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करिए, इस सब का मान पुट कर दीजिए। ठीक है, a b को हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब पुट करेंगे मान कितना है, देखिए पहले इसको लिख लीजिए 2 साइन a इंटू क्या है cos b इक्वल टू क्या है साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। अब देखिए ये हो गया 2 साइन, एक जगह क्या रखेंगे c प्लस डी बाई टू, क्या रख देंगे c प्लस डी बाई टू। देखिए यहाँ पर हम लोग a का मान निकाले हैं उसी को रख देंगे। ठीक है, इंटू cos b के स्थान पर क्या रख देंगे c माइनस डी बाई टू, जहां b है वहां क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई टू इक्वल टू साइन a प्लस बी की जगह रख देंगे c और प्लस साइन a माइनस बी की जगह रख देंगे d। तो देखिए साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कास c माइनस डी बाई टू, यह पहला सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से क्या है 2 कास a इंटू साइन b इक्वल टू क्या है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ठीक है, अब जहां a है एक जगह क्या रखेंगे
सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी के स्थान पर क्या रखेंगे, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, बी का मान रखेंगे और बराबर साइन ए प्लस बी का मान क्या है, सी, और माइनस लगा दीजिए साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मान क्या है, डी है। तो देखिए यह भी सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए साइन सी माइनस साइन डी प्रूफ हो गया कि साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू कितना होता है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से, देखिए समीकरण नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब देखिए 2 cos a का मान क्या रखेंगे, a का मान आएगा आपका c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b का मान रख देंगे c माइनस डी बाई टू। ठीक है, b का मान कितना रख देंगे, c माइनस डी बाई टू बराबर साइन a प्लस बी का मान क्या है, c माइनस साइन a माइनस बी का मान है d। अब देखिए यह दूसरा सूत्र प्रूफ हो गया, क्या है, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से, तीसरा समीकरण क्या है कि 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब देखिए ये हो गया 2 cos a का मान रखिए, a का मान है c प्लस डी बाई टू इंटू cos b का मान क्या है, c माइनस डी बाई टू इक्वल टू cos a प्लस b का मान रखेंगे c और प्लस cos a माइनस b का मान रखेंगे d। तो इस प्रकार तीसरा सूत्र भी प्रूफ हो गया। देखिए तीसरा सूत्र भी प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या है, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब देखिए ये 3 सूत्र प्रूफ हो गया। अब हम लोग चौथा सूत्र प्रूफ करेंगे। देखिए अब चौथा सूत्र प्रूफ करेंगे तो समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, अब इसमें मान रखिए a b का। ठीक है, तो 2 साइन a का मान रखिए, क्या आएगा a का मान, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b का मान रखिए, b का मान आएगा c माइनस डी बाई टू इक्वल टू cos और a माइनस b का मान हो जाएगा d और माइनस cos a प्लस b का मान हो जाएगा c। तो देखिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर लीजिए, तो माइनस से गुणा करें तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इक्वल टू क्या आएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, cos c a प्लस में तो क्या जाएगा माइनस, तो माइनस cos d। तो देखिए यह सूत्र प्रूफ हो गया। देखिए चौथा सूत्र भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बराबर यह आ गया। ठीक है, अब इसके बराबर यह भी होता है। देखिए इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, देखिए cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब देखिए माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू, अगर हम लोग यहां से माइनस कॉमन कर ले, अंश में से माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, d माइनस सी बाई टू। तो देखिए ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन, देखिए इतना पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन थीटा। तो जो माइनस यहां से निकलेगा उसका गुणा इसमें कर दिए तो क्या जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसलिए देखिए cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d बराबर यह भी सूत्र होता है।
ठीक है, cos c माइनस cos d बराबर यह वाला भी सूत्र होता है। देखिए यह प्रूफ हो गया, ठीक है, और यह वाला सूत्र हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार यह सब सूत्र प्रूफ हो गया।